24 दिसंबर को बड़ा भव्य आदिवासी महारैली होने वाली है। मोबाइल पे हम डिलीट कर देते हैं ना, ऐसा ही ये डिलिस्टिंग वहीं से निकला हुआ है। 1967 से कार्तिक उरांव जी लड़ते चले आ रहे, मानते थे इसका लाभ ले रहे। एक घर में 6-6 लोग नौकरी कर रहे हैं और कहीं तो भी हमारी एक बहन जो है जंगल में आज भी लकड़ी बेचने के लिए मजबूर है। अरबों रुपए का जो मिशनरी का जो बजट भारत में लगाया गया है धर्मांतरण के लिए, तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। स्कूल और मिशनरी के अस्पताल केवल और केवल धर्मांतरण के लिए क्षेत्र में बनाए गए। व्यक्ति बोले कि नहीं, मुझ पर कस्टमरी भी लागू हो जाए, मुझ पर क्रिश्चियन विधि भी लागू हो जाए, तो ये कैसे संभव? ईसाई हो सकता है या आदिवासी हो सकता है, या तो मुस्लिम हो सकता है या आदिवासी हो सकता है। सरना से क्या लेना देना, गोंड को सरना से क्या लेना देना, संथाल जनजाति से आते हैं उनको क्या लेना देना, पारधी को क्या लेना। कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, किसी ने ये कहा कि आदिवासी ईसाई नहीं है, किसी ने ये कहा कि आदिवासी मुसलमान। अरण्य संस्कृति ही सनातन संस्कृति की जननी। समाज को, जनजाति समाज को आप राम से कैसे अलग करें? बड़ा राज्य स्तरीय रैली होने के बाद हम इसको सुदूर जो गांव है ना, पंचायत है, उस लेवल तक इसको हमारे राष्ट्र भक्त लोग जो जनजाति के हितैषी हैं वो सब लोग हमको साथ दे रहे हैं। यदि हम कांग्रेस वाले बाकी अन्य राजनीतिक दल भी हमको साथ देना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं। कहते हैं कि धर्मांतरण पे फिर अलग अलग राज्य कानून क्यों बनाए, कि केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाए? नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। आज हम लोग आए हुए हैं रांची के मोराबादी मैदान में हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ आने का मकसद ये है कि कल यानी 24 दिसंबर को बड़ा भव्य आदिवासी महारैली होने वाली है। तो जनजातियों की इस महारैली में बहुत सारा विषय है और हमारे बीच में एक मुख्य अतिथि के तौर पर प्रकाश उइके जी हैं, जो मध्य प्रदेश में पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं और जो यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से, उनके यह केंद्रीय टोली में भी शामिल है। तो नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्या चल रहा है, डीलिस्टिंग क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधे लोगों को समझ नहीं आ रहा है डीलिस्टिंग है क्या आखिर। और अचानक पूरा आदिवासी समाज, पूरे झारखंड का 17 जिला का आदिवासी समाज कल यहाँ पर दिखाई देगा। क्या है डीलिस्टिंग? मैं डीलिस्टिंग का शाब्दिक अर्थ बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे मोबाइल पे हम डिलीट कर देते हैं ना, ऐसा ही ये डीलिस्टिंग वहीं से निकला हुआ है। बहुत आम और कॉमन शब्द है, इसलिए इस शब्द को जनजातीय सुरक्षा मंच ने लिया है। और ये लड़ाई हमारी आज की नहीं, ये लड़ाई 1967 से कार्तिक उरांव जी लड़ते चले आ रहे हैं। हुआ ये था कि 1950 में जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के अंतर्गत आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की गई कि जो वो अनटचेबिलिटी के आधार पे वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, तो उनके लिए व्यवस्था दी गई कि उनको कुछ आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और नौकरी में कुछ स्थान प्राप्त हो और राजनीतिक क्षेत्र में भी। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें एक व्यवस्था ये भी रखी थी कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई हो जाएगा उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, सेम उसी प्रकार आर्टिकल 342 की जब चर्चा हुई तो वहाँ अनुसूचित जनजाति की बात आई। जब संविधान सभा में बहस हुई तो लोगों ने कहा कि अनुसूचित जनजाति को क्यों, क्योंकि ये कोई अनटचेबिलिटी के आधार पर तो इनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और आरक्षण का तो विषय ही सामाजिक था। तभी बात रखी गई कि हमारे भारत में हजारों प्रकार की जनजातियाँ हैं जिनकी अपनी संस्कृति, अपनी रूढ़ी रीति रिवाज और उनका जो है एक सोशल या कम्युनिटी से आइसोलेशन, साथ ही साथ उनका एक भौगोलिक आइसोलेशन, और उस कारण से कहीं ना कहीं वो विकास की दौड़ में पिछड़ गए। तो उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई और उन्हें आरक्षण दिया गया। 1950 से ये आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई। 1967 में कार्तिक उरांव जी ने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और इस बात को जानना चाहा कि भाई 17 साल में हमारे जनजाति समाज का क्या विकास हुआ, जबकि वो कांग्रेस के समय में ही मंत्री थे। और उसकी जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। वो रिपोर्ट में ये देखने में आया कि नॉर्थ ईस्ट के करीब 200 आईएएस की पोस्टों में से 197 धर्मांतरित व्यक्ति। अच्छा, जो शिक्षा का बजट जब देखा गया तो शिक्षा का बजट जो है 95% जो है मिशनरियों को जा रहा है।
तो उन्होंने बोला जिनके लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की 17 साल हो गए उनको तो ये आरक्षण मिले नहीं। और उन्होंने बड़ा दुखी होकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद एक बिल पेश किया लोकसभा में कि जैसा आर्टिकल 341 में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्मांतरित होगा तो उसका आरक्षण खत्म होगा, ऐसा ही आर्टिकल 342 में भी व्यवस्था हो। और वो बिल आपको मैं बताऊंगा कि वो बिल आज भी लोकसभा में पेंडिंग है। कोई भी बिल अगर लोकसभा में पेश हो तो ख़त्म नहीं होता। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जब 1967 में 17 साल बाद ये स्थिति थी तो आज तो 70 साल हो गए। और उसी समय कार्तिक उरांव जी ने बड़ा दुखी होकर एक पुस्तक लिखी थी 17 वर्षों की काली 20 वर्ष की काली अंधेरी रात, 70 के दशक में लिखी थी कि जिनको जो मिलना चाहिए था, जो पात्र थे, उनको ना मिल के वो किसी और ने उसका आरक्षण लिया। और आज है, आज आप देख लो कई धर्मांतरित इसका लाभ ले रहे हैं। एक घर में 6-6 लोग नौकरी कर रहे हैं। और कहीं तो भी हमारी एक बहन जो है जंगल में आज भी लकड़ी बेचने के लिए मजबूर है, या हमारा एक भाई जो है वो आज भी जो गड्ढा खोद रहा है, सड़क बना रहा है, मजदूर का काम कर रहा है, उसको कहीं नौकरी का कोई चांस नहीं है। क्योंकि 12 करोड़ में कुछ कथाकथित धर्मांतरित लोग ही इस पूरे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो ये तो होगा एक फैक्ट की बात। दूसरी तरीके से अगर इसको संवैधानिक रूप से अगर हम इसमें विचार करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पे इसमें जो है अपना एक इनपुट न्याय दृष्टांत के माध्यम से एक इशारा किया है। एक आपको केरल बनाम मोहनन का एक प्रकरण आपको बताऊं। केरल में एक मोहनन नाम के व्यक्ति थे, उनके खिलाफ एक क्रिश्चियन महिला ने रिपोर्ट लिखाई और साथ ही एट्रोसिटी की रिपोर्ट लिखाई। मोहनन जी जब ऊपर गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ट्राइब नहीं है और इनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया उसको एट्रोसिटी का एक्ट जो है वो एक तरह का अम्ब्रेला है, यानी एक रक्षा के लिए है। और ऐसे रक्षा संबंधी कानून धर्मांतरित व्यक्तियों को नहीं मिलने चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। और इसी बात को लेकर 67 के बाद जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और बाद में इंदिरा गांधी जी पे दबाव पड़ा, नागालैंड और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो क्रिश्चियन थे, और द ट्रिब्यून नाम की एक पुस्तिका निकलती है क्रिश्चियन की, और उन्होंने कहा कि अगर ये कानून पास हो गया या ये बिल पास हो गया तो जो अरबों रुपए का जो मिशनरी का जो बजट भारत में लगाया गया है धर्मांतरण के लिए, ये तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, हमारी सारी संस्थाएँ खराब हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा 50 के दशक में मध्य प्रदेश में जब हमारा ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, एक नियोगी कमीशन था, भवानी प्रसाद नियोगी थे जो जस्टिस थे, और उन्होंने इस पे ही एक आयोग बनाया गया था। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि मिशनरी का जो उद्देश्य है वो बहुत ही द्वेषपूर्ण है। मिशनरी के स्कूल और मिशनरी के अस्पताल केवल और केवल धर्मांतरण के लिए क्षेत्र में बनाए गए। नियोगी आयोग की रिपोर्ट कहती है, जिसके काउंटर पे कोई बाकी कभी कोई चीज़ नहीं आई, और नियोगी आयोग की रिपोर्ट आज भी विचार में ली जाती है। तो ये तो मोटा मोटा हमारा डिलिस्टिंग का विषय हो गया। शब्द थोड़ा सरल है, जनजातीय क्षेत्र में सीधे साधे लोग रहते हैं, उनको आसानी से शब्द समझ में आए, बहुत क्लिष्ट ना हो, इसलिए हमने इसका नाम डिलिस्टिंग रखा है कि ऐसे लोग को डिलीट किया जाए जो अपात्र आदिवासी का गलत नहीं पूरी करते हैं। गलत उपयोग। तो अभी जैसे इसमें जो चर्चाएं चल रही है पूरे राज्य में चल रही है, अब लगभग आपके मध्य प्रदेश में भी चल रही है, इससे पहले वहाँ भी कुछ चल रहा था डिलिस्टिंग को लेकर के। अब झारखंड के कुछ ऐसे आदिवासी संगठन अपने आप को कहते हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपका उस पर क्या प्रक्रिया? देखो, प्रतिक्रिया? हमारा ये कहना है कि विक्टर और बुधिया एक गांव में 2 भाई है। विक्टर जो है वो क्रिश्चियन हो चुका है, वो चर्च में जाता है, अपने बाप को बाप ना बोल के फादर को बाप बोलता है, चर्च का जो भी है उनका जो एजेंट है उसको बाप बोलता है, अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा को छोड़ दिया है। और उसके बाद ही वो फिर ट्राइबल का रिजर्वेशन कैसे लगता है? भाई इस देश में आदमी 2 स्टेटस में तो रह नहीं सकता। बिल्कुल। अगर वो क्रिश्चियन हो गया तो उस पर क्रिश्चियन विधि लागू होगी, मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम विधि लागू होगी, और आदिवासी तो कस्टमरी लॉ लागू होगा। अब कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मुझ पर कस्टमरी भी लागू हो जाए, मुझ पर क्रिश्चियन विधि भी लागू हो जाए, तो ये कैसे संभव? तो हमारा ये कहना है कि आप क्रिश्चियन बन गए, बहुत अच्छी बात है, आप बुधिया से विक्टर हो गए, अच्छी बात है, लेकिन बुधिया का आरक्षण छोड़ो। बुधिया को जो लाभ मिलता है वो आप नहीं ले सकते। बिल्कुल, वो इसका स्टेटस ही बदल गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पे ये वाली बात बोल चुकी है। हमारा झगड़ा सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति अपना रूढ़ी रीति रिवाज धर्म परंपरा सारी चीज़ों को छोड़ दिया, अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो समझ से परे, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि आदिवासी और ईसाई एक ही है,
मुस्लिम और आदिवासी एक ही है। तो मेरा ये कहना है कि या तो वो ईसाई हो सकता है या आदिवासी हो सकता है, या तो मुस्लिम हो सकता है या आदिवासी हो सकता है। एक और बहुत बड़ी मांग है झारखंड में, जी हर दिन हर क्षेत्र में जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, सभी जगहों पे ये होता है मुझे सरना कोड चाहिए। क्या है सरना कोड, क्यों, मतलब क्यों चाहिए? मैं सबसे आप लोग पहले भी इसके पक्ष में? जी जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जनगणना क्यों, क्योंकि ये जनगणना कराना शुरू किया था अंग्रेजों ने 1871 से। उन्होंने 70-71 के बाद हर 10 साल में जनगणना कराई, और जनगणना कराने का एक सीधा सा मतलब ये था कि भाई हमको राज्य में योजना बनाना और उसका लाभ लोगों को देना। जनगणना कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अब इन्होंने बोला कि हाँ भाई सरना कोड बना दो, ठीक है। तो सरना की पूजा पद्धति क्या हिंदू और सनातन संस्कृति और पूजा पद्धति से अलग है जो धर्म कोड अलग दे दिया जाए? 750 जनजाति है कोडिफाई आज के डेट में, तो क्या 750 धर्म कोड बना देंगे? मतलब बेहद हास्यपद लगता है भाई। आप मैंने सरना को हम पूरे जनजातीय में भी कैसे करेंगे भाई? अब सरना की बात करता है उराव या मुंडा जो भी है, मैं गोंड जनजाति से हूँ। हाँ, एक लार्जेस्ट जनजाति है पूरे भारत में, सेकंड नंबर की भील जनजाति है। भील को सरना से क्या लेना देना, गोंड को सरना से क्या लेना देना? आप संथाल जनजाति से आते हैं, उनको क्या लेना देना? पारधी को क्या लेना देना? तो आप एक बार ये बोलो ना कि सरना को लेके अगर पूरे भारत के 750 जनजाति भी आपको समर्थन कर दे तो चलो भाई धर्म कोड दे दो, चलो आपको धर्म कोड दे भी दिए जनगणना में, तो उससे किसी जनजाति का क्या भला होगा? क्या किसी को कोई स्कॉलर मिलने लगेगी अलग से, या कोई नौकरी में कोई आरक्षण अलग से मिले? भाई आरक्षण का आधार है सामाजिक। अब तो इनके सरना कोड में हाँ, वो आदिवासी और ईसाई एक ही हैं या अलग अलग हैं उनके भी? उनके सरना कोड में तो ईसाई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ईसाई का तो ऑलरेडी कोड है। हाँ, मुस्लिम के लिए कोड है, हाँ, हिंदू के लिए कोड है, और एक वो है जो किसी में नहीं आते उसके लिए कोड है। तो सरना, अब ये कहते हैं सरना का कोड बना दो, तो सरना वाले सरना भरेंगे, ईसाई वाला ईसाई भरेगा। अब सरना वाले जितने हैं वो सरना भर देंगे, लेकिन मैं क्या भरूंगा? मैं तो हिंदू भरूंगा ना। अब एक छोटा सा उदाहरण है, ये अक्सर चर्चा चलता है आदिवासी हिंदू नहीं है, क्या ये, क्या क्यों नहीं है? अचानक ऐसा क्यों चलता रहता है? हाँ, पिछले 15-16 साल से ये एक नैरेटिव बनाया गया है कुछ लोगों द्वारा। लोग ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, किसी ने ये कहा कि आदिवासी ईसाई नहीं है, किसी ने ये कहा कि आदिवासी मुसलमान नहीं है। अब ये तो कह देते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं। अब बात आती है कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे कुछ रूलिंग दी, जिसका ये लोग हवाला देते, 7-8 रूलिंग, मैंने भी सारी रूलिंग पढ़ी, और वो जजमेंट कुछ नहीं तो कम से कम 2-2 हज़ार पेज के, 3-3 हज़ार पेज के वो जजमेंट है, जिनकी एक लाइन उठा के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं। एक्चुअली में बात ये है कि जब 1956 में हिंदू कोड बिल बना, हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और उसके पहले से जनजाति पे कस्टमरी लॉ लागू होता, आज भी होता। तो डॉक्टर अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लिखने लगे तो उन्होंने सेक्शन 2 में ये लिख दिया कि भाई चूँकि जनजाति कस्टमरी लॉ से गवर्न होता है, उनके पूरे सिविल मैटर कस्टमरी लॉ से गवर्न होते हैं। अगर हमने लॉ मतलब रूढ़िवादी प्रथा, और उनको अगर हमने हिंदू विवाह अधिनियम में या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में डाल दिया तो कई जगह कई तरह के विवाद होंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे जनजाति में आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो जमीन में सिर्फ लड़कियों का अधिकार है, वो भी छोटी लड़की को। अब आप हमारे इधर आ जाओ अपन मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ लड़कों को अधिकार है, कहीं लड़का लड़की दोनों का अधिकार है, कहीं बहुपत्नी विवाह है जनजातियों में। अब बहुपत्नी विवाह अगर उसकी प्रथा है, उसका कस्टम है, और आपने उसको अगर उसमें कानून बना दिया तो वो तो सब उसका वो हो जाएगा, कंट्राडिक्शन शुरू हो जाएगा। तो अंबेडकर जी ने इन सब विवादों से बचने के लिए कहा कि कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ जो कहीं लिखित नहीं है लेकिन गाँव में वो चलते हैं। आज आप ग्राम सभा देखते हैं, पेशा एक्ट देखते हैं, ये सारी वही चीज़ें। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस है, आपको मैं बताता हूँ, दुर्गादास हासदा बनाम अंजुमणि कुजूर। अब उसमें क्या हुआ, दोनों जनजाति के थे, एक कुजूर मतलब उराव थी और एक संथाल जनजाति। इन्होंने कहीं एक दूसरी शादी कर ली, तो इन्होंने उस पर केस डाला और वो सुप्रीम कोर्ट तक गई कि इन्होंने 2 विवाह किया, इनको 7 साल की सज़ा दी जाए। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन पर कस्टमरी लागू होता है, हिंदू विधि लागू नहीं होती। हिंदू विधि में ये लिखा है कि सज़ा का प्रावधान, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा करके केस डिसाइड करें। इसको उन्होंने उठा के ले आए एक लाइन को। अब उस लाइन को बोलते कि नहीं साहब वो हिंदू नहीं है क्योंकि हिंदू विधि लागू नहीं होती। अरे हिंदू विधि तो 1956 में बनी, उसके पहले क्या था? उसके पहले तो कस्टमरी लॉ, हाँ कस्टमरी लॉ तो 5000 सालों से चला आ रहा है, और आज भी वैसा का वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल। तो, हाँ, तो हर जनजाति के कस्टमरी लॉ अलग अलग। अच्छा आपको बताऊँ, उराव के अलग है, मुंडा के अलग है, हमारे गोंडों के अलग है,
भीलों के अलग है। हाँ, कस्टमरी ला किसी पूरी जनजातियों की एक नहीं है, हर जनजाति के अलग अलग और क्षेत्र वाइज अलग अलग है। जनजाति कहावत भी है कि जगह जगह पे पानी बदलता है, भाषा बदलता है, तो रीति रिवाज भी बदल हमारा जाता है। गोंड जनजाति का व्यक्ति छत्तीसगढ़ में तो उसका कस्टमरी ला थोड़ा सा बदला हुआ है, महाराष्ट्र का तो कस्टमरी ला बदला हुआ, मध्य प्रदेश का तो कस्टमरी ला बदला हुआ। एक जनजाति में भी कई कस्टमरी ला हो सकते हैं, बिल्कुल। और अलग अलग जनजाति के तो अलग अलग है। तो अब कस्टमरी ला जब अलग अलग है तो उनके लिए एक कानून कैसे बनाएंगे? नहीं बना। अब उसको पकड़ के वो उसकी गलत व्याख्या करके हमारे सीधे साधे आदिवासियों को बताया जाता है कि आप इनको नहीं। अब हम कहते हैं हम गोंड जनजाति के, हमारे तो नाम हमारे तो सरनेम में भी राम है। हमारे तो सरनेम वहाँ चलते, मसराम, तुमराम, गजराम, ऐसे हमारे सरनेम चलते। तो ये हमारे सरनेम में राम कहाँ से आया? अब जोहार की बात करते, सारे लोग यहाँ भी सब लोग जोहार ही करते हैं। हाँ। तो एक दिन ऐसी बात हुई मेरी कि भाई ये जोहार शब्द आया कहाँ से? जोहार शब्द तो रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम जब वन में पहुंचे और वनवासियों से उनका पहला संवाद हुआ निषाद राज से, तो उन्होंने उनको जोहार। भगवान श्री राम 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 थोड़ी करते थे, खुद ही राम 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 करेंगे, तो जोहार करते थे। और वही जोहार हमारे जनजाति समाज के लोग कहते हैं जोहार शब्द आया कहाँ से? हाँ। आप इसको अलगाव से जोड़ते हो, आप उसको कहीं अलग धर्म कोड से जोड़ते हो, अरे ये तो सब यहीं से। हाँ, तो अभिवादन का एक तरीका है। और सबसे बड़ी चीज़ तो बताता हूँ कि अरण्य संस्कृति ही सनातन संस्कृति की जननी है। आज आप देख लो जितने भी भगवान श्री कृष्ण का अगर शिक्षा दीक्षा हुई तो वन में हुई, भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा ये भगवान राम कब बने? जब वो 14 साल वनवास गए, नहीं तो राजा राम कहलाते। भगवान राम तो वो जब वन में गए 14 साल वनवासियों के साथ रहे तो भगवान राम हो गए। तो वनवासी समाज को, जनजाति समाज को आप राम से कैसे अलग करें? हमारे बीच में राजकिशोर हांसदा जी हैं, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के सह संयोजक के तौर पर अभी हैं, और इनकी ही देख रेख में यह आयोजन किया जा रहा है। तो फिर अभी जैसे डीलिस्टिंग के बारे में हमें प्रकाश जी ने बताया कि क्या ये पूरे प्रक्रिया क्या है, तो ये जो अब हो जाएगा, कल होने के बाद क्या होगा, कल के बाद क्या? जी। वैसे तो हमारा पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम है, 17 राज्य में इस प्रकार का राज्य स्तरीय रैली हो चुके हैं। ये झारखंड में 18वां राज्य है। कल 24 तारीख को 1 लाख लोग आने वाले हैं संभावित, और इसके बाद भी है त्रिपुरा में हमारे जज साहब जाने वाले हैं अगरतला, 26 तारीख को वहाँ भी होने वाला है। कोलकाता में संभावित है फरवरी में, वहाँ भी होगा, और पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रकार से केरल में अभी बाकी है, वहाँ भी होना है। शेष बाकी राज्य में लगभग हो चुके हैं। तो अगला जो ये हमारा एक तो इसका आगे का जो हमारा ये जो फॉलोअप जिसको बोलते हैं, बड़ा राज्य स्तरीय रैली होने के बाद हम इसको सुदूर जो गांव है ना, पंचायत है, उस लेवल तक इसको ले जाएंगे, और प्रखंड के नीचे 1, 2, 4 पंचायत, 5 पंचायत मिल करके वहाँ भी इस प्रकार का जन जागरण करेंगे। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जिला केंद्र में बाकी जगह नहीं आ पाते हैं, तो हम वहाँ पर ही जा कर के, और बड़ा वहाँ 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में एक जगह लोग जुटेंगे, वक्ता इधर से जाएंगे। तो ये आगे का हमारा राज्य में पूरे हर जिला में, ये देश भर में ऐसा योजना बनने वाला है। केंद्र सरकार पर आप लोग या राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार पर आप जो दबाव बनाएंगे, उस दबाव की प्रक्रिया क्या होगी, और मतलब कैसे दबाव बनाने वाले हैं आप? जी, ये सब जो हम कर रहे हैं, जो बड़ा रैली या छोटा रैली, कुल मिला कर के एक तो जनता को जागरूक कर रहे हैं, और सरकार को भी हम जगाना चाहते हैं। तो दोनों पर इस प्रकार से दबाव बनाने का हमने 2022 में, और लोकसभा के जो ये सांसद जो, और राज्यसभा के माने MP लोगों का एक सांसद संपर्क अभियान चला है 10 दिन का पूरा, 21 मार्च से 31 मार्च। उसमें 450 MP से हम लोगों ने मिला, और ये डीलिस्टिंग का मुद्दा पर ही, और उनको मिल करके उनको बताएं, और कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, और शून्यकाल में राज्यसभा में, लोकसभा में इस मुद्दा को उठाइए, और जनता के बीच में भी आप सुरक्षा मंच के डीलिस्टिंग के समर्थन में, और वहाँ भी आप जनता के बीच में विषय रखिए। तो कई MP ने लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी
और रखा विषय को झारखंड के जनरल एमपी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने भी 2 बार इस मुद्दा को उठाया और बाकी एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, राजस्थान के, सब जगह के एमपी ने इसको उठाया है। तो हम सदन में भी और सड़क में भी ये जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क में, तो हमारा आंदोलन जो है ना और सड़क से सदन तक का है और सरपंच से सांसद तक का है। ये हमारा कुल मिलाकर के चारों तरफ से इस आवाज़ को यहाँ से वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जी। तो जैसे आपने बताया सारी चीज़ें, और मैंने अब आप झारखंड से ही हैं, संथाल से हैं, अभी कई अखबारों में खबरें छप रही है कि ये भाजपा वाले करवा रहे हैं, तो कहीं से खबर आती है संघ वाले करवा रहे हैं, आरएसएस के जो वनवासी जनजातियों का जो संगठन है वही कर रहा है जी। तो क्या इस पे ये संघ के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? आप इसको कैसे देखते कैसे हैं? उनके जवाब को कैसे दीजिए? देखिए, अच्छी और बुरी बात का जहाँ तक बात है, इसमें न पार्टी का, किसी भी पार्टी का तो है नहीं है, शुद्ध रूप से जनजाति समाज का ये मांग डिमांड है। उन 2000 आपको बता दें 2006 में 14 राज्य के और जनजाति समाज के प्रमुख लोग, बुद्धिजीवी लोग आए और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर में वहाँ पर इकट्ठा हुए और 2 दिन तक चिंतन मंथन किया। किसके बारे में? डॉक्टर कार्तिक उरांव का जो मांग डिमांड था ना, उस समय में लोकसभा में उन्होंने पहली बार 67 में उठाया था, 1967 में जी। और 348 MP का, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भी 1970 में दिया था हस्ताक्षर करके इस मांग के समर्थन में। और फिर एक JPC का गठन कराया, संयुक्त संसदीय समिति का भी, और वो जो सिफारिश सरकार को दिया था कि जैसे 341 में प्रावधान है, कोई अनुसूचित जाति का सदस्य यदि वो हिंदू धर्म को छोड़ता है और ईसाई मुस्लिम विदेशी धर्म में चला जाता है तो उस दिन से उस अनुसूचित जाति का आरक्षण से वो बाहर हो जाता है। तो वैसे ही 342 जो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, तो यहाँ प्रावधान वैसा नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ भी प्रावधान हो। ये वहाँ पर चिंतन मंथन हुआ और झारखंड के ही और हमारे प्रसिद्ध हो जनजाति नेता स्वर्गीय मोरेन सिंह पूर्ति को और एक सुरक्षा मंच का गठन हुआ और उनको पहला राष्ट्रीय संयोजक बनाया। तब से लेकर के ये लगातार ये आंदोलन चल रहा है जनजाति क्षेत्र में। इसमें हमारे राष्ट्र भक्त लोग जो जनजाति के हितैषी हैं वो सब लोग हमको साथ दे रहे हैं। यदि हम कांग्रेस वाले बाकी अन्य राजनीतिक दल भी हमको साथ देना चाहते हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका। अच्छा। तो किसी का हम मतलब आपको ऐसा नहीं है कि किसी अन्य राजनीतिक दलों से छुआछूत की बीमारी नहीं है? नहीं, हम सबको स्वीकार करते हैं। आपका ऐसा कहना? हाँ, जो भी इस मुद्दा को समर्थन करेंगे मैं उनका स्वागत करूँगा। जी। जनजातियों का कैसा समर्थन मिल रहा है झारखंड में? जी, पूरा अभी 16 तारीख को आपको बता दें, संथाल का वहाँ 8 जिला का रैली हुआ। संथाल परगना का 6 और गिरिडीह और धनबाद का, वहाँ पर 25,000 लोग आए और पहली बार इतना वो नगर के लोग भी और गांव के लोग भी और एक चर्चा का विषय बना और बहुत खुश हैं। अभी कल जो होने वाला है पूरे झारखंड से और 1 लाख लोग आने वाले हैं। बहुत खुश है हमारे जनजाति समाज के लोग। और ये जो 70 साल से जो हमारे अन्याय जो हो रहा है ना, निश्चित रूप से न्याय होगा। और हमारा जो संशोधन जो ना हम जो चाह रहे हैं ना 341 में 342 में ऐसा प्रावधान, ये निश्चित रूप से लोकसभा में ये बिल आएगा और कानून बनेगा और जनजाति के साथ अन्याय जो हो रहा है वो न्याय होगा निश्चित रूप से। ये तो रही डीलिस्टिंग की बात जी। और जितने भी धर्मांतरित लोग हैं उनको आप हटाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो धर्मांतरण जो कर चुके हैं वो वापस आना चाहेंगे, और जो हमारे जनजातीय भाई हैं, बंधु हैं, उनका फिर दोबारा धर्मांतरण ना हो इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप लोग? जी, वो तो कोई जो वापस आना चाहेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। और ये तो भारत हम जानते हैं कि प्रजातंत्र देश है और कोई भी धर्म मानने के लिए सब माने स्वतंत्र हैं।
यदि कोई मुस्लिम बनना चाहे, ईसाई बनना चाहे, वो उसके लिए हम उसको रोकने वाले तो कौन होते हैं, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हम जो सुरक्षा मंच में हम उस डिलिस्टिंग जो करना चाहते हैं ना, हमारा जो जनजाति का आस्था, परंपरा, रूढ़िजन्य परंपरा को जन्म से मरण तक का जो विधि विधान है वो छोड़ दिया, मैंने जनजाति पहचान को छोड़ दिया, इसीलिए हम उसको डिलिस्ट करना चाहते हैं। कुल मिला के जो मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि एक व्यक्ति जो इस भारत का नागरिक है, वो इस भारत का एक नागरिक होते हुए एक ही सुविधा नहीं ले सकता है, लगातार दो सुविधाएं। अगर वो स्पेशल नहीं है जी, भारत में, अगर वो जनजातीय है तो जनजाति की सुविधा ले, अदरवाइज अगर वो अल्पसंख्यक बन जाता है, ईसाई बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, हाँ, फिर उसकी सुविधा ले। जी जी जी, दोनों की सुविधा हम यहाँ पर नहीं लेने देंगे। हाँ, झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, पिछले 3 सालों में भाजपा के शासनकाल में आया था, तो पिछले 3 सालों में कई जगहों पे धर्मांतरण के काम हुए और उन पर रोक भी नहीं लग रहा है, और ऐसे में उनका धर्मांतरण हो भी रहा है। जी जी, पता भी नहीं चल रहा है कि वो धर्मांतरित हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। जी जी, और वो उनको ईसाई भी बना दिए और वो जनजातीय का भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में इनको पहचानने का कैसे क्या उपाय निकालेंगे आप? वास्तव में इनको हाँ, आप बता दीजिए फिर आप पहले बता दीजिए। हाँ, वास्तव में ये जो सरकार जो है ना, इसका भी बहुत बड़ा इसमें सहमति है, एक प्रकार से मौन रूप से स्वीकृति है। ईशा मुशा ये जो लोग हैं ना, उन्हीं का सरकार एक प्रकार से हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा शिकायत आने के बाद भी कहीं कोई कार्रवाई वगैरह होता नहीं है जी। तो उधर संथाल परगना क्षेत्र में ये तो खुला चरागाह लोग बना लिया है मिशनरीज के लोग। ये जो पाकुड़, साहिबगंज और दुमका, ये गोड्डा, ये 4 जिला बिल्कुल लक्ष्य बनाया हुआ है। ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और ये माने इस प्रकार से झूठ मूठ का जो चंगाई सभा, ये रोक टोक ये चल रहा है, सरकार के सामने सब हो रहा है, सबको जानकारी है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ कर नहीं तो आपका कहना है कि मतलब अगर ये फिर भी अगर सरकार या प्रशासन अगर चुप है तो कहीं ना कहीं संरक्षण भी जी प्राप्त है। जी हाँ जी। इस विषय पर प्रकाश जी से भी हम सवाल पूछेंगे कि धर्मांतरण जो हो रहा है, उसी तरह का सवाल है कि बार बार धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण कानून भी आ चुका है, लोगों को लगा कि अब तो कम से कम मिशनरी ये रोक लगाएंगे मिशनरियों पर, आदिवासी समाज की संस्कृति बचेगी। अभी भी ये चल रहा है। एक स्टोरी भी छपी थी कुछ समय पहले, कोहिमा की राह पर कोडरमा। तो ये कोडरमा की भी हालत ऐसी है। हजारीबाग में दिख रहा है, हजारीबाग में भी दिखता है, रामगढ़ में दिखता है। ये तो संथाल और वो क्षेत्र तो आदिवासी जनजातियों का है ही। हम बोल रहे हैं जहाँ नहीं भी है वहाँ भी ये चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि हमने एक कानून तो बना दिया है और हम ये कहते हैं कि धर्मांतरण पे फिर अलग अलग राज्य कानून क्यों बनाए, कि केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। जैसे आईपीसी की तर्ज पे धारा 294 है, 506 है कि भाई गाली देना पूरे भारत में एक अपराध है। बिल्कुल। तो धर्मांतरण पूरे भारत में एक अपराध होना चाहिए। अब यूपी में हमने एक धर्मांतरण कानून बना दिया, लेकिन उससे लगा हुआ नोएडा और दिल्ली कितनी दूर है, लगा कि एक आदमी वहाँ धर्मांतरण कर रहा है और थोड़ा सा यूपी की बॉर्डर में आ गया तो वो अपराध हो गया। या झारखंड में वो कानून है और कहो छत्तीसगढ़ या दूसरे किसी स्टेट में नहीं है, वहाँ क्यों नहीं है। तो इस पे केंद्र सरकार को एक एकीकृत कानून बनाना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए। कुछ हमारे जो धार्मिक संगठन है, चाहे मिशनरी से जुड़े हुए चाहे मुस्लिम से जुड़े हुए, वो इसका समय समय विरोध करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोभ देके या दबाव देके धर्मांतरण कराते हैं उनको तकलीफ होनी चाहिए। जो लोभ नहीं दे रहा, जो किसी को कोई दबाव नहीं डाल रहा, तो उसको इस कानून पर कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। भाई एक नहीं, मैं कह रहा 10 साल की सज़ा कर दे। और कानून कठोर बनना चाहिए और उसके अलावा इसका एक रूल्स भी बनना चाहिए और कठोरता से पालन होना चाहिए। जैसे रूल्स ऐसा बनना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि कोई भी किसी को प्रलोभन दे के धर्मांतरित नहीं करेगा। अब आप देख रहे हो कि ट्राइबल क्षेत्र में आपने हॉस्पिटल खोला है और उस हॉस्पिटल में आप निःशुल्क इलाज कर रहे हो। आपने एक अस्पताल खोला है, उस अस्पताल में आप एक स्कूल खोला है, निःशुल्क आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप यहाँ तक कि कहीं हाट बाजार में आप पालना घर खोल लेते हो 4 घंटे का, कि कोई महिला छोटा बच्चा लेके आए, अगर बाजार कर रही है या दुकान लगाई तो उसके बच्चे को आप थोड़ी देर वहाँ पर रखते हो। तो आप ये सुविधा दे रहे हो, इसका मतलब ये कि आप लोभ दे रहे हो और आपका
उसके पीछे मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये है कि भैया वो राम राम करने की जगह इस टाइप से करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमको उसको भाई लोभ जो है उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, दबाव को भी डिस्क्राइब करना। भाई दबाव तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोभ तो होता है। अब लोभ हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको हम कहीं ना कहीं नौकरी दिला दे रहे हैं। लोभ ये होता है कि हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई करा देंगे। लोभ ये होता है हम तुम्हारे बच्चे के 8 घंटे देख रेख कर देंगे। लोभ ये होता है हम आपका फ्री में इलाज कर देंगे। तो ये भी तो लोभ है। और अगर सेवा कर रहे हैं बोल करके तो हम तो सेवा कर रहे हैं। नहीं, सेवा करना बोलते थे, ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है भाई। आप नियोगी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नियोगी आयोग ने आज से 60 साल 70 साल पहले स्पष्ट कर दिया है भवानी प्रसाद नियोगी जी ने कि मिशनरियों के जितने भी स्कूल और जितने भी अस्पताल चल रहे हैं वो सारे के सारे धर्मांतरण के ही एक इंस्ट्रूमेंट हैं। और वो रिपोर्ट आज भी पटल पे है। वो 200 400 500 पन्ने की रिपोर्ट है। उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं कोई आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई अभी बीच में कोई विद्वान वो पूछ रहे थे आज इंटरव्यू में कि आप आंकड़े बताओ कि कितने धर्मांतरण हुआ आज तक। एक भी FIR आपको नहीं मिलेगी। मैं मान रहा हूँ एक भी FIR नहीं, लेकिन नियोगी आयोग की कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़ लो जिसमें साफ लिखा है कि मिशनरियों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि सेवा की आड़ में जो है वो धर्मांतरण करना है। तो आप उसको लोभ प्रलोभन क्यों बोलते हैं? आप सेवा की आड़ में भी तो धर्मांतरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून को और ज़्यादा कठोर और वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। जो अंग्रेजों के समय बने हुए कानून थे वो अब सही में जो है निष्क्रिय हो गए, उनको हटाने की ज़रूरत है। तो ये थे प्रकाश जी और राजकिशोर हांसदा जी जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी और आपको बताया कि डीलिस्टिंग क्यों ज़रूरी है। राज्य में पूरे देश भर में कहाँ कहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है और इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कई बात। नमस्कार।